मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन। 21 जून मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, बहुत बड़ा नाम, सारी दुनिया का नाम, पाकिस्तान का नाम, सिंध धरती की बेटी, मैं बेनज़ीर हूँ। किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सियासी तकरीर तो बहुत हो भी जाएंगी, होती भी रहती हैं, लेकिन आज का दिन खुशियों का दिन, शहीद की पैदाइश का दिन, जिसको हम मना रहे हैं। 72 साल की मोहतरमा मेरे अंदर मौजूद है। ये जो बेटियां अभी स्टेज पे से गई हैं, इनके अंदर मौजूद है। ये 72 साल की नहीं है, मगर इनके अंदर मौजूद है। कौन मौजूद है? जोर से सब बोलेंगे, हम कौन हैं? हम बेनज़ीर हैं। सोच समझ के एक नाम रखा गया, बेनज़ीर। बेनज़ीर का मतलब है कि जिसका कोई सानी ना हो, जिसकी कोई नज़ीर ना हो। मैं वो खुशकिस्मत खातून जो आवाज़ लरस जाती है, आंखों में भी आंसू भी आ जाते हैं और जज्बात भी बिगड़ जाते हैं। मैं वो खातून जो खुशनसीब भी और बदनसीब भी। खुशनसीब इस हवाले से कि मुझे फ़ख्र रहा कि मैं जानिसारे बेनज़ीर हूँ। पूरे पाकिस्तान से 4 ख़वातीन जानिसारे बेनज़ीर थी और 70 उसमें लड़के थे। असगर बिहारी भी इस बात के गवाह हैं कि जो बिलावल हाउस में बैठ के हम जब बीवी 2007 में आने वाली थी, मैं उस वक्त सिटी काउंसलर थी और हमने एक मुहिम चलाई थी। रमज़ान का महीना था, हमने एक मुहिम चलाई थी, बीवी के आने के लिए एक मोबिलाइजेशन की थी और हम सारी रात अपनी टीम को लेके, सिटी काउंसलरों को लेके, यहाँ आसिया गुल भी मौजूद हैं, मेरी और बाकी टीम के लोग भी मौजूद हैं। गिजरी से हम एक ट्रक तैयार करते थे। उस ट्रक पे मासी मर्रो को हमने बिठाया था, क्योंकि मासी मर्रो उस वक्त बहुत सीनियर हमारी खातून थी। अगर पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं तो वो मासी मर्रो को ज़रूर जानते होंगे कि जिन्होंने हमारे ऑफिस का पहला पत्थर जो कि गिजरी में मौजूद है वो मासी मर्रो ने रखा था। हम मासी मर्रो को उस ट्रक पे बिठाकर पूरी कराची में घूमते थे और हम क्या नारा लगाते थे? बेनज़ीर आएगी, इनकलाब लाएगी, बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी, बेनज़ीर आएगी, पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। क्योंकि यहाँ बात अभी एक आवान साहब हमारे थे, उन्होंने बात की सुमेरा जावेद के लिए मर्द आहन का नाम लेके। मैं आवान साहब की बात को डिनाई करूँगी। मर्द आहन नहीं, सिर्फ आहन। जिस तरह अभी एक गीत भी हमने सुना, हमने एक टैबलो भी देखा, तो मैं हमेशा बीवी को कहती थी आयरन लेडी। मैं बहुत करीब बिलावल हाउस के रहती हूँ। हमेशा मुकाबला होता था कि आज मैं पहले पहुंचूंगी बिलावल हाउस एज ए जानिसारे बेनज़ीर। 8 बजे जाती थी, बीवी ऑफिस में होती थी। 9 बजे जाती थी, बीवी ऑफिस में होती थी। और रात को 3 बजे बीवी कहती थी कि अब कौन अपने घर जाएगा आराम करने के लिए। तो हम उस वक्त अपने घर जाते थे और घर जाने के बाद सुबह जब वहाँ पहुँचते थे दोबारा बिलावल हाउस, तो हमें इत्तला मिलती थी कि बीवी तो रात को शहबाज कलंदर पे होकर भी आ गई है। तो वो सिर्फ आहन जिसको ना ज़िया की आमरियत दबा सकी, ना उस दौर के जो भी नाम नेहाद मुस्लिम उल्मा अपने आप को कहलाते हैं वो दबा सके, ना ही कोई और बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें दबा सकी। इसके बावजूद कि उनको कहा गया था कि उनको शहीद कर दिया जाएगा। मैं कल जिक्र कर रही थी किसी से कि मैं कहती थी, असगर आपको पता है, मैं कहती थी कि मैं इतने रश में नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं पेशेंट हूँ बैकबोन की, तो शायद मैं बीवी से नहीं मिल पाऊंगी कभी, क्योंकि रश बहुत होता है जब हमारे लीडरान आते हैं। बीवी ने जिला वतनी के बाद 18 अक्टूबर को 2007 कराची में कदम रखा, एयरपोर्ट पर उतरी। मैं उस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थी कराची डिवीज़न की और मेरी जिम्मेदारी थी बैनुल अक़वामी मीडिया को लेके एयरपोर्ट जाना और एयरपोर्ट से वापस प्रेस क्लब छोड़ना। सईद गनी की ड्यूटी एक ट्रक पर थी, वकार मेहंदी की ड्यूटी दूसरे ट्रक पर थी। तो हम 3 ट्रक थे जो बीवी के ट्रक के साथ साथ होना था।
बीवी एयरपोर्ट से बाहर आई, बीवी ऐसे बाहर आई, हमारा ट्रक इधर था और बीवी के दाएं बाएं यूसुफ रजा गिलानी साहब और उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ होते थे, वो दाएं बाएं खड़े हुए थे। मैं आपको जज्बात नहीं बता सकती उस वक्त कि जब बीवी ने ऐसे किया तो हम औरतें ये कर रहे थे कि बीवी हम इधर हैं, हम इधर हैं, मतलब निगाह नहीं पड़ रही थी, बीवी हम इधर हैं। तो उस वक्त फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बीवी की तवज्जो हमारी तरफ मबजूल कराई और बीवी ने उस वक्त हमारी तरफ पलट के देखा और हाथ हिलाया, तो ये समझे कि एक वो लम्हा था खुशी का जो बयान से बाहर है कि बीवी ने हमें देखा इतनी दूर से, सिंधे आहन मैं बेनज़ीर हूँ। फिर उसके बाद से लेके मैं खुशकिस्मत आसिफ मूसा, मैं वो खातून जिसने बीवी की ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन लें आप। बीवी आई 18 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर से हमारी जिम्मेदारियाँ बिलावल हाउस में लगी, असगर भी हमारे साथ होते थे। और जब बीवी 11 दिसंबर को कराची से गई हैं तो हम जब तक बीवी के साथ थे, इत्तेफाक से हम चारों औरतें छोटे कद की, मैं भी, नूरजहां बलोच भी, यास्मीन भट्ट, परवीन भट्ट, हम चारों छोटे कद की औरतें। जब बीवी जाने लगी तो हमने बीवी से कहा बीवी हमें ले चलें अपने साथ, तो बीवी ने कहा नहीं आप लोग आराम करो, बहुत काम करना है। तो हमारे मुंह से बेसाख्ता निकला बीवी हम यहाँ तक तो आपकी हिफाजत कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं कर सकते, हम बहुत छोटे लोग हैं। और इत्तेफाक देखें कि मारने वालों ने बीवी के सर का निशाना लिया, हमने बीवी को यहाँ से तो बचा लिया, हम यहाँ से नहीं बचा सके। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ उस सब के बावजूद कि मैं बेनज़ीर हूँ। मैंने वो अलम जो 3 रंग का है, मेरा अलम लाल, काला, हरा, मैंने उस अलम को कभी नहीं गिरने दिया। वो किसी भी शक्ल में, वो असगर बिहारी की शक्ल में, वो आसिया गुल की शक्ल में, वो चुन की शक्ल में, आसिफ मूसा की शक्ल में, आप सब बच्चियों की शक्ल में, यूथ की शक्ल में, जो बच्चे पीछे बैठे हैं उस शक्ल में, आज भी वो अलम हम सब